हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं आपके साथ टीडीएस के बारे में, दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। एंड आई होप ये नाम आपने सुना होगा, ज़रूर आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा इस नाम को, कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एंड स्पेशली जो लोग भी इनकम टैक्स से रिलेटेड रखते हैं, अपना नाता रखते हैं, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को जानते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, या कहीं ना कहीं अपनी इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं करंटली। एंड जिन भी लोगों का टैक्स से नाता है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ टैक्स से, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स से रिलेट करते हैं, तो उन्होंने टीडीएस का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपने वहाँ प्रैक्टिकली देखा होगा कि आपका जो टैक्स है वो कई लोग डिडक्ट कर लेते हैं पहले ही। एंड कई लोगों को इस बात में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या वो हमारा टैक्स है जो चला गया वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब वो टीडीएस कटता है। एंड बहुत सारे डाउट होते हैं टीडीएस को लेकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीडीएस की एक सिंप्लीफिकेशन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इन सिंपल वर्ड समझा देता हूँ टीडीएस क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को एंड तक, एंड बने रहिएगा मेरे साथ। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ काफ़ी सारी एजुकेशनल वीडियोस, एंड कुछ बुक रिव्यूज़ वाली वीडियोस भी मैंने डाल रखी है, तो वो वीडियोस आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आपका बुक रिव्यूज़ को लेकर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। एंड फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आपको वो वीडियोस भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं टीडीएस को लेकर। तो दोस्तों देखिए, टीडीएस, व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस? दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो देखिए, अगर मैं लेमन भाषा में तो आपको बताऊं तो सिंपल सा मतलब तो टीडीएस का ये होता है कि सामने वाले पर्सन ने आपका थोड़ा सा अमाउंट टैक्स का काट लिया है और गवर्नमेंट को जमा कर दिया है। ये एक सिंपल भाषा में अगर आपको बताओ तो ये है। ठीक है। अब इनकम टैक्स यानी कि लीगल तरीके से आप समझ लेते हैं मेन टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले हमको इनकम टैक्स एक्ट की कुछ बातें समझनी होंगी। एंड आई होप आपको इतना तो पता होगा कि इनकम टैक्स जो भी बंदा पे करता है, या बंदा या बंदी जो भी वट, तो इनकम टैक्स जो होता है वो साल में एक बार जाता है, यानी कि एनुअली। तो इनकम टैक्स जो है वो एनुअल बेसिस पे काम करता है। तो इनकम टैक्स में ऑलरेडी जो भी आप इनकम टैक्स पे करेंगे वो एनुअल बेसिस में, यानी कि एनुअली पे करेंगे, साल में एक बार। अब ऑब्वियसली अगर आपको इतना पता होगा कि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑब्वियसली रेवेन्यू क्या है, उनका टैक्स है। और टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो ही टैक्स चलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर तो इनकम टैक्स ही बचा है। वेल्थ टैक्स था बट अब वो अबॉलिश हो चुका है, तो वो तो अब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है इनकम को लेकर वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स पे अगर लोग साल में एक ही बार देंगे तो सोचिए गवर्नमेंट खुद कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी फाइनेंशियली। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों, सिंपल सी आपको एक बात याद रखने की, जो टीडीएस कटता है वो कब कटता है, एक्सपेंस पे कटता है। देखिए किसी का जो एक्सपेंस है, तो यानी कि जो बायर है, जब वो बायर सामने वाले सेलर को पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस यानी टीडीएस के रूप में कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट वहीं पर डिडक्ट कर लेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी कोई सर्विस दी, प्रोफेशनल सर्विस दी किसी बी को, मिस्टर बी को। और प्रोफेशनल सर्विस थी वो 1 लाख की थी, यानी कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सर्विस ली 1 लाख की। अब जो होगा क्या, जब मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट आके बीच में इंटरफेयर करती है। वो कहते हैं कि मिस्टर बी सुनो ध्यान से, जैसे ही आप मिस्टर ए को पेमेंट कर रहे हो तो आपको पूरे 1 लाख पेमेंट नहीं करनी है। 1 लाख में से आप 10% अमाउंट यानी कि 10,000 रुपये मुझे जमा कीजिए पहले, ताकि मुझे पता लग जाए, गवर्नमेंट को पता लग जाए, ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट को पता लग जाए कि ये जो मिस्टर ए है ये बंदा पैसे कमा रहा है, ये 1 लाख की इनकम किसकी है, मिस्टर ए की। ताकि कल को जब फ्यूचर में मिस्टर ए अपनी रिटर्न नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, ये वहाँ पर उसको एससीएन भेजेगी, यानी शो केस नोटिस भेजेगी कि देखिए सर, आपका जो टैक्स था वो एक बंदे ने यहाँ पर जमा करा दिया है, यानी कि आपकी कोई इनकम हुई है और आप वो शो नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आप क्या हुए, गिल्टी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट वर्क करता है टीडीएस को लेकर। एंड एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मेरे एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी से चलते हैं। एंड मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर बी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, घर बनाने का ठेका दे दिया पूरा। और जब भी वो ठेका दिया उसमें मान लीजिए 5 करोड़ का वो ठेका था, 5 करोड़ का वो कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि मिस्टर बी को पूरे 5 करोड़ की पेमेंट नहीं करनी है, मिस्टर ए को कुछ पोर्शन वहाँ पे डिडक्ट कर लेना है, ताकि वो गवर्नमेंट को जमा कर सके। एंड गवर्नमेंट बाद में मिस्टर ए की इनकम को नोटिफाई कर सकती है, मिस्टर ए की इनकम को पता लगा सकती है। कल को अगर मिस्टर ए मना करता है कि मेरी कोई भी इनकम मिस्टर बी से नहीं हुई है, तो जो वो गवर्नमेंट है उसके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है, तो यहाँ से वो उसको गिल्टी प्रूव कर सकती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है टीडीएस का। अब समझिए टीडीएस का जो टीडीएस है वो अल्टीमेटली है क्या, देखिए, और जैसे ही आपने मान लीजिए टीडीएस का कुछ पोर्शन आपका जमा हो गया गवर्नमेंट को, यानी कि मैं मिस्टर ए के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ।
तो मान लीजिए किसी बंदे की इनकम का कुछ पोर्शन मिस्टर ए का, यानी कि मिस्टर ए का कुछ पोर्शन अमाउंट ऑफ टीडीएस गवर्नमेंट के पास चला गया, तो कल को जब मिस्टर ए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जो भी उनकी नॉर्मल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, उनके हिसाब से एक्चुअल लाइबिलिटी जो भी बनेगी, उसमें से जो भी उसने टीडीएस दे दिया होगा वो क्या होगा, उसका एडवांस टैक्स। एक तरह से क्या होगा, एडवांस टैक्स, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है टैक्स के रूप में। तो मिस्टर ए क्या करेगा, जितना भी टैक्स उसका बनता है उसमें से टीडीएस क्या कर देगा, माइनस, यानी कि लेस। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसको टैक्स अब जो देना था उसमें से टीडीएस माइनस होने के बाद जो फिगर आएगी वो पे करना है एक्चुअली। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया है कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। एंड अब देखिए टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो लीगली क्या कहता है। देखिए दोस्तों, टीडीएस जो अपने आप में है वो एक्सपेंस पे करता है, ये बात हमको याद रखनी है। एंड इसके काफ़ी सारे सेक्शन बना दिए गवर्नमेंट ने, जो मैं कहूँ तो 192 की सीरीज़ है, 192, 193, 194, 195, ये कुछ सीरीज़ चलती है। इसके अंदर काफ़ी सारे वो भी हैं, 194J, 194JB, एंड इन सबको आपको खुद आई होप डायरेक्टली रेफर करना पड़ेगा, बट मैं आपको मोटे मोटे सेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी टीडीएस करता है वो देखिए वो सैलरी पे करता है। अगर कोई एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है एम्प्लॉय को तो उसकी कुछ लिमिट है, वो उसके बाद ही वो टीडीएस का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है। एंड आई होप ये बात आपको समझ आई है। अभी देखिए जो टीडीएस के सेक्शन है वो मेन 3-4 बातों पे डिपेंड करता है कि किस तरह की वो सर्विस है, यानी किस तरह की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो, उसकी लिमिट क्या है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपने किसी से 10 रुपये की सर्विस ली तो आप उसको भी टीडीएस काट देंगे, ऐसा नहीं है। हर सेक्शन की, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन की अपनी एक लिमिट है, हर एक नेचर ऑफ सर्विस की अपनी लिमिट है, तब जाके टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और टीडीएस के हर एक बंदा काट लेगा, मतलब राह चलता बंदा भी टीडीएस काट सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीडीएस काटने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी होती है जो हर बंदे, मतलब हर एक पर्सन फुलफिल नहीं कर पाता है। और पर्सन से मेरा यहाँ पर मतलब जो इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन है उससे ये याद रखिएगा, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, सिर्फ हम तुम नहीं है, और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं पर्सन के अंदर। लोग से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, जो जी रहे हैं वो भी और जो नहीं जी रहे हैं वो भी, तो ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एंड देखिए टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो आई होप आपको यहाँ तो समझ आ गया होगा कि टीडीएस जो है वो बायर जमा करता है किसको, गवर्नमेंट को, सेलर के बिहाफ पे। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। एंड टीडीएस से लोग, मेरे को ये समझ आता है कि घबराते हैं क्योंकि टीडीएस कट गया तो रिटर्न फाइल करें ना करें, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। ऑलरेडी अगर आप ऑब्वियसली अगर आपका टीडीएस कट चुका है तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ताकि इन केस इन फ्यूचर अगर आपकी जो लाइबिलिटी है जो भी बन रही है टैक्स की वो आप उससे एडजस्ट कर सके। अगर ज़्यादा है तो, और कम है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी यार, इंटरेस्ट के साथ रिफंड करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका पैसा मर गया, नहीं बिल्कुल नहीं है। टीडीएस अगर आपको कटा है तो इसका मतलब ये कि या तो आपका रिफंड का केस बनेगा जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, या फिर आपको एक्चुअल जो आपकी लाइबिलिटी होगी वो आपको पे करनी होगी, तो ऑब्वियसली आप पे कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, जैसे ही आपने अपनी आईटीआर फाइल करी तो आपका जो भी सारा पैसा था वो हो गया किसमें, वाइट में। तो अब आप उसको खर्च कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, जो कि बहुत लोगों के माइंड में रहती है इनकम टैक्स को लेकर। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ आई है अभी तक। एंड देखिए टीडीएस के जो सेक्शन है मैं आपको मेन बता देता हूँ। एक है आपका कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन टीडीएस का 194C, एंड एक है आपका सैलरी का 192, एंड देन है आपका सेक्शन आपका टीडीएस में आप जो भी प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, उसका आपका 194J। 194J में आज के टाइम पे 2 चल रही है रेट, 2%, 10%, 10% जो आपका उस प्रोफेशनल सर्विस पे लग जाता है। ये मैंने आपको दे दिया हिंट। अब ये एक बेसिक वीडियो थी टीडीएस को लेकर, एंड अगर आपको और जानना है तो उसके लिए आई रेफर कि आपको खुद ही वो सेक्शंस पढ़ने चाहिए, एंड इससे आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी टीडीएस को लेकर। एंड आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी टीडीएस की अभी तक। एंड इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड कैसी लगी ये वीडियो ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड ऐसी अगर वीडियोस आप और भी चाहते हैं इन फ्यूचर तो वो भी मुझे आप लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।